आज देश भर में धनतेरस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देहरादून के बाजारों में धनतेरस की रौनक दिख रही है। जेवर, बर्तन, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कपड़ों, मिठाइयों और फर्नीचर की जमकर खरीदारी हो रही है। ग्राहकों के साथ ही व्यापारियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार से सर्राफा और बर्तन की दुकानों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की है और आपको बता दें कि पुलिस विभाग भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए हुए है। वहीं ज्योतिर्मठ में भी सुबह से ही सीमांत क्षेत्र के 55 गांव के एकमात्र बाजार में खरीदारों की भीड़ लगी हुई है। उधर धनतेरस और दीपावली पर्व को लेकर यमुना घाटी के बाजार पूरी तरह से सज कर तैयार हैं। घाटी के नौगांव, बड़कोट, पुरोला और छोटे छोटे नगरों की दुकानों में घर की साज सज्जा से लेकर बर्तनों की दुकान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और बिजली की लड़ियां, मिट्टी के दिए समेत कई चीज़ों की खरीदारी के लिए दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजाई हुई हैं। व्यापारी भी ग्राहकों से अपील कर रहे हैं कि ऑनलाइन मार्केट के बजाय वो अपने लोकल मार्केट पर ज़्यादा विश्वास करें। और देहरादून से हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, दिवाली का त्योहार शुरू हो चुका है, धनतेरस है आज। किस तरीके का माहौल बाजारों में देखने को मिल रहा है और किस तरह से खरीदारी लोग कर रहे हैं? जी दिव्या, आज धनतेरस का पर्व है और धनतेरस के दिन लोग बड़ी ही धूमधाम से धनतेरस मनाते हैं। और ऐसे आज के दिन लोग भगवान गणेश की तस्वीर हो या लक्ष्मी माता की मूर्ति खरीदते हैं। और इसी के साथ साथ ही चाहे इलेक्ट्रिकल वाहन हो या इलेक्ट्रिकल चीजें हो या मशीन, फ्रिज, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान है उन्हें खरीदते हैं। और इसी के साथ साथ ही जो साज सजावट के सामान है उन्हें भी लोग खरीदते हैं। इस वक्त हम मौजूद है एक दुकान के बाहर। देखिए बाजारों में रौनक है और किस तरीके से यहाँ पर भीड़ भी देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर सामान खरीदने के लिए पहुंचे हैं। कोई फूल खरीद रहा है, कोई डेकोरेशन का सामान खरीद रहा है, तो कोई जो है मूर्ति खरीद रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन खरीद रहा है। इस तरीके से लोग लगातार जो है खरीदारी भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाने किस तरीके से जो है, क्योंकि आज धनतेरस है और ये माना जाता है कि आज के दिन धनवंतरी ने समुद्र मंथन के बाद वो जो है वापसी की थी। इसके बाद उपलक्ष्य में धनतेरस का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर गणेश भगवान गणेश की मूर्ति रखी है, माता लक्ष्मी की मूर्ति रखी है। इस तरीके से कई भगवानों की मूर्तियां रखी हैं। और आज के दिन लोग इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के साथ साथ भगवान की मूर्तियां खरीदते हैं। और इसी के साथ साथ ही चाहे फर्नीचर हो या घर का सामान हो, डेकोरेशन का सामान हो, तो यानी कि आज धनतेरस के दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं और धनतेरस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो दुकानों पर काफी ज्यादा भीड़ भी देखने को मिल रही है। धनतेरस है आज और ऐसे में लोग दिए खरीद रहे हैं, मिट्टी के दिए खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, साज सजावट के सामान खरीद रहे हैं। और तो वहीं अगर दूसरी ओर भी आपको दिखाएं तो पटाखे की दुकानें भी सज चुकी हैं। बाजार में बिल्कुल रौनक देखने को मिल रही है। बाजार की रौनक देखते ही बन रही है और साज सजावट का सामान अधिकतर लोग खरीद रहे हैं। इस बार अगर देखा जाए तो हालांकि जो व्यापारी हैं उनका ये मानना है कि पिछली बार से कम मार्केट जो है मंदा है। लेकिन जो व्यापारी हैं उनका ये भी कहना है कि अगर ऑनलाइन के माध्यम से जो लोग सामान खरीदते हैं उससे थोड़ा बाजार पर असर पड़ा है। लेकिन फिलहाल भी जो है इतना असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बाजारों में रौनक जरूर है और लोग जमकर खरीदारी करते हुए भी दिखाई जो है वो बाजारों में दे रहे हैं। अच्छा अरुण, यहाँ पर जिस तरीके से हर बार देखते हैं दीपावली के त्योहार में जो बाजार होते हैं वहाँ इम्पोर्टेड आइटम्स भी आते हैं, क्या इस बार भी इम्पोर्टेड आइटम्स ज़्यादा हैं या फिर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है? वोकल फॉर लोकल का बात यहाँ पर प्रधानमंत्री ने की है, उस पर जोर दिया जा रहा है। जी देखिए, जो मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं वो भी मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं वो लगातार मार्केट में इस बार दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन वहीं जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं वो भी लगातार दिखाई मार्केट में इस हिसाब से दे रहे हैं। चाइनीज जो लड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादातर चाहे वो डेकोरेशन का सामान हो या लड़ियां हो या लाइटें हों, इस तरीके की चाइनीज चीजें भी जो है दिखाई दे रही है। लेकिन जो लोग हैं, अधिकतर लोग जो है मेड इन इंडिया ही प्रेफर कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तन खरीद रहे हैं। जिस तरीके से अगर आपको तस्वीर दिखाए तो यहाँ पर लोग मिट्टी के दिए रखे हुए हैं, मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं और इन्हें खरीदना लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जो साज सजावट का सामान है उसे ज्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं। और इस बार जिस तरीके से, क्योंकि हम भी ग्राउंड पर गए तो लोगों से बातचीत भी की तो उन्होंने कहा कि इस बार जो है
घर में डेकोरेशन का सामान हो या फिर अन्य जो बर्तनों में भी नई नई वैरायटी इस बार जो है बर्तन के मालिक जो है वो जो व्यापारी हैं वो लाए हैं, और ऐसे में बर्तनों को भी ज्यादा प्रीफर लोग इस बार कर रहे हैं। काफी बड़ी मात्रा में बर्तन और डेकोरेशन का सामान लोग इस बार जो है खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, आपने कहा मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो है बॉयकॉट हुआ था चाइनीज आइटम्स का कुछ समय पहले, लेकिन अब भी चाइनीज प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। लोगों का क्या कहना है इस चीज को लेकर? देखिए, चाइनीज प्रोडक्ट का हर साल बॉयकॉट होता है और हर साल जो है इस तरीके की बातें की जाती है कि चाइनीज जो लड़ियां हैं जो मार्केट में वो दिखाई नहीं देगी। ऐसे में लोगों को ये भी कहा जाता है कि चाइनीज माल को ना खरीदे, लेकिन चाइनीज माल जो ला रहा है, जो दुकानदार ला रहे हैं, उन पर वो सब ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि लोग भी जो है वो चाइनीज जो माल है उसको लेकर लोगों का कहना है कि इस बार वो इस तरीके से लगातार बॉयकॉट तो कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग इसका बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो चाइनीज लड़ियां हैं उन्हें ज्यादा प्रेफर लोग करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादातर चाइनीज माल जो है देखने को मार्केट में मिलता है। तो लेकिन ऐसे में इसको लेकर आगे क्या कुछ किस तरीके से कार्य किए जाते हैं, आगे इसको बॉयकॉट तो पब्लिक स्तर पर होता है, लेकिन सरकारें अपने स्तर से इनकी जो इम्पोर्ट हो रहा है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर कब रोक लगाती है। जो चाइनीज माल लगातार भारत में आ रहा है उस पर कब रोक लगाई जाती है, जो इसकी जड़ें हैं उसे कब खत्म किया जाता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये देखने वाली बात ये होगी। हालांकि कुछ लोग अपनी तरफ से ही जो है जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उन्हें खरीदना जो है ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो धनतेरस के उपलक्ष्य में बाज़ारें जो है वो सज चुकी हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोग खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। मिट्टी के दियों से लेकर जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उनकी भी डिमांड है, लेकिन यहाँ पर अपील लगातार की जा रही है दुकानदारों के द्वारा ग्राहकों से कि आप ऑनलाइन शॉपिंग ना करके अपनी लोकल मार्केट्स पे विश्वास रखें, वहाँ से खरीदारी करें, क्योंकि उम्मीद यही जताई जा रही है। व्यापारी भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बेहतर व्यवसाय उनका होगा। हालांकि थोड़ा मंदा बिजनेस ज़रूर चल रहा है, थोड़ा हवाला दिया जा रहा है महंगाई का भी, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद अभी भी व्यापारी कर रहे हैं कि अच्छा बिजनेस इस दीपावली सीजन में होगा। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता मनोज कश्यप भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, धर्मनगरी हरिद्वार की अगर बात की जाए तो किस तरीके का माहौल दीपावली के उपलक्ष्य में देखने को मिल रहा है? आज धनतेरस का मौका है, क्या महंगाई की मार देखने को मिल रही है या व्यवसाय अच्छा चल रहा है? बिल्कुल, देखिए सुबह से हम लगातार जो है काफी लोगों से बातचीत कर रहे, व्यापारियों से बातचीत कर रहे, लोगों से जब बातचीत की तो कहीं पे कहना है कि इस बार धनतेरस, दीपावली और जो अन्य त्योहार है वो बिल्कुल महीने की शुरुआत में आया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बार जो महंगाई का डर है वो भी सता रहा है। हालांकि जब व्यापारियों से बातचीत की तो व्यापारियों से ये कहना है कि पिछले साल के मुताबिक इस साल कहीं ना कहीं थोड़ी सी मंदी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का दीपावली का ये त्योहार है, कई दिन पहले से लोग तैयार में जुट जाते हैं घरों की साफ सफाई के लिए और सजावट के लिए। जो लोग हैं वो कई दिनों से मार्केट के अंदर खरीदारी करने के लिए पहुंचे, लेकिन आज जो है विशेष त्योहार है धनतेरस का। लोग आज के दिन जो है तरह तरह की चीजें खरीदते हैं मार्केट में जाके, चाहे वो झाड़ू हो, सोने चांदी की चीजें हो या फिर स्टील के बर्तन हो। तो हालांकि हमने देखा कि सुबह से लगातार जो मार्केट के अंदर जो व्यापारी है वो सुबह से अपनी दुकान लगा के बैठ गए, तो हालांकि ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं जब शाम का समय जो है आगे की साइड बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ग्राहक है वो भी मार्केट के अंदर दिखने लगे। तो हमने देखा कि व्यापारी पूरे साल इस दिन का इंतजार करते, किसी दिवाली को लेकर व्यापारी काफी अच्छी खासी तैयारी यहाँ पे करते, अपनी दुकानों के अंदर नया माल भरते, नई नई चीजें, नई नई वस्तु जो है लेके आते ग्राहकों के लिए, वो यहाँ पे देखने के लिए आज से ही जो है यहाँ पे लोगों ने खरीदारी शुरुआत कर दी है। यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा जो है स्टील के बर्तन और जो है चांदी की वस्तु खरीद रहे, क्योंकि माना जाता है कि कहीं ना कहीं चांदी की वस्तु खरीदना और आज के दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदना बड़ा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन जो लोग अपने घरों में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद कर लेके जाते हैं दीपावली पर, उसका पूजन करते हैं, तो उनके घर में सुख समृद्धि आती है, जिसको लेकर लगातार भी यहाँ पे लोग खरीदारी कर रहे हैं। और खासतौर से जैसे हमने देखे कि हरिद्वार में फैक्ट्री क्षेत्र भी है, तो यहाँ पे कई दिन पहले से मार्केट के अंदर जो है भीड़ भाड़ देखने के लिए मिल रही थी। कुछ लोग यहाँ से अपने घरों के लिए प्रस्थान कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे सड़कों पर भी काफी अच्छा खासा जाम देखा जा सकता है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तमाम जो तैयारी है वो यहाँ पे कर रखी थी। किसी तरह की दिक्कत
दिक्कत ना हो। किसी भी राहगीर को उसको लेकर विशेष इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। पुलिस ने भी चप्पे चप्पे पर अपने जवानों को तैनात किया गया है और खास तौर से हमने देखा कि ये दिवाली का त्योहार है। यहाँ पे पटाखे की बिक्री भी बाजारों में होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो पटाखे की दुकान लगाई गई है उसको एक विशेष स्थान दिया गया है, मार्केट से बिल्कुल अलग वो स्थान जो है व्यापारियों को दिया गया है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई हादसा हो जाता है मार्केट के बीच में तो फिर उसमें ज्यादा जान मान की हानि होती है, इसलिए यहाँ पे विशेष इस चीज का ध्यान रखा गया कि जहाँ पे लोग पटाखों की दुकान लगाएंगे वहां पे अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी वो मौजूद रहेंगे, अग्निशमन विभाग के जो वाहन है वो वहां पे मौजूद रहेंगे। तमाम तैयारियां पहले से कर रखी है अग्निशमन विभाग ने भी, किसी तरह का कोई हादसा न हो। क्योंकि अक्सर दिव्या हमने देखे कि दिवाली पे कई हादसे हो जाते हैं, आग लगने के मामले सामने आते हैं, तो उसको लेकर तमाम जो अग्निशमन विभाग है वो भी कई दिन पहले से तैयारियों में जुटा हुआ था। जी बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।